सीमांचल बिहार का वो इलाका जहां एक शब्द पूरे जिले में आग लगा देता है और वो शब्द है बांग्लादेशी। किशनगंज में आज वही हुआ है। एक विधायक के एक पत्र ने एक पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा कर दिया। जेडीयू विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर ठाकुरगंज प्रखंड में शेरशाहबादी समुदाय से जुड़े शिक्षकों को बीएलओ पद से हटाने की मांग कर दी। आरोप लगाए हैं ये शेरशाहबादी बांग्लादेशी लोग हैं। ये अवैध घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ रहे हैं। अब सवाल ये नहीं कि पत्र लिखा गया, सवाल यह है कि क्या किशनगंज में अब डेमोग्राफी वॉर शुरू हो गई है? क्या बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद सीमांचल में कार्रवाई की स्क्रिप्ट तैयार हो रही है? और क्या बांग्लादेशी का टैग अब राजनीति का सबसे खतरनाक हथियार बन चुका है? आज की रिपोर्ट सिर्फ बयान की नहीं, यह रिपोर्ट बिहार के सीमांचल की शांति और राजनीति दोनों की परीक्षा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक कौर। आज मुद्दा घर में के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के किशनगंज की, जहां एक पत्र के बाद ऐसा बवाल खड़ा हो गया कि कांग्रेस, एआईएमआईएम और कई मुस्लिम नेता खुलकर सड़क पर उतर आए हैं। शेरशाहबादी समुदाय में तनाव है, प्रशासन पर दबाव है और सीमांचल की राजनीति फिर से गर्म हो गई है। क्योंकि सीमांचल में जब भी बांग्लादेशी शब्द आता है तो मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं रहता, मामला पहचान और नागरिकता पर बन आता है। असल में मुद्दा यह है कि किशनगंज के ठाकुरगंज से जेडीयू विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने मांग की कि शेरशाहबादी समुदाय से जुड़े कुछ शिक्षकों को बीएलओ पद से हटाया जाए और आरोप लगाया कि शेरशाहबादी मुस्लिम बांग्लादेशी हैं। ये अवैध घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में शामिल करा रहे हैं। अब इसके बाद शेरशाहबादी समुदाय में भारी आक्रोश फैल गया। कांग्रेस, एमआईएम और समुदाय संगठन एकजुट हो गया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ प्रशासनिक मांग है या सीमांचल में नई राजनीतिक लाइन खींचने की कोशिश है? तो आज मुद्दा गर्म है में हम इसी मुद्दे को 6 पॉइंट्स में समझेंगे। हम बात करेंगे कि आखिर गोपाल अग्रवाल का पत्र और उसका असली मतलब क्या है। हम बात करेंगे कि आखिर शेरशाहबादी समुदाय का गुस्सा क्यों फूट पड़ा, कांग्रेस और एमआईएम ने इसे नफरत की राजनीति क्यों करार दिया। हम चर्चा करेंगे कि एसआईआर अभियान के बाद भी बांग्लादेशी का आरोप कैसे लगाया जा रहा है। क्या यह सीमांचल में समुदायों को बांटने की रणनीति है? और क्या बंगाल में बीजेपी सरकार के बाद सीमांचल में क्या नया बदलाव आ सकता है? आज की इस रिपोर्ट में हम एक एक पॉइंट पर मंथन करेंगे। हमारी यह रिपोर्ट अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज उठने वाला यह मुद्दा कल बिहार की सियासत का नया सियासी हथियार भी बन सकता है। इसलिए इसे सही से समझना जरूरी होगा। तो चलिए अपने इस वीडियो में हम आगे बढ़ें। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे पर। तो आइए सबसे पहले समझिए कि विधायक ने कहा क्या। जेडीयू विधायक गोपाल अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा, ठाकुरगंज में शेरशाहबादी समुदाय के कुछ शिक्षक बीएलओ बने हुए हैं और ये कथित तौर पर अवैध बांग्लादेशियों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ रहे हैं और इसलिए इन्हें बीएलओ पद से हटाया जाए। अब सवाल यह है, बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर, जो वोटर लिस्ट की जांच करता है। अगर किसी बीएलओ पर शक है तो जांच हो सकती है, लेकिन जब एक पूरे समुदाय को ही बांग्लादेशी कह दिया जाए तो यह सिर्फ जांच नहीं, यह पहचान पर हमला बन जाता है और इसी वजह से विवाद इतना बढ़ गया। तो जानिए कि अब शेरशाहबादी समुदाय ने क्या किया। ऑल बिहार शेरशाहबादी एसोसिएशन के बैनर तले कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम और कांग्रेस के विधायक कमरुल होदा समेत कई नेताओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। तौकीर आलम ने कहा, विधायक नफरत फैला रहे हैं। एक संविधान का पालन करने वाले समुदाय को बांग्लादेशी कहने की हिम्मत कैसे हुई? और उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला अदालत तक जाएगा। अब यहां सबसे बड़ी बात समझिए,
यह विवाद सिर्फ राजनीतिक नहीं, यह एक समुदाय की गरिमा और उसकी पहचान का सवाल बन गया है। कांग्रेसी नेताओं का दावा है कि शेरशाहवादी समुदाय को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वे बंगाली भाषा बोलते हैं, यानी भाषा को आधार बनाकर नागरिकता पर शक किया जा रहा है। और यह सीमांचल की पुरानी समस्या है, क्योंकि सीमांचल में बंगाली, सुरजापुरी, उर्दू, मैथिली, हिंदी कई भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन राजनीति में भाषा को पहचान बना दिया जाता है और यही इस विवाद का सबसे खतरनाक हिस्सा भी है। कांग्रेस विधायक कमरुल होदा ने कहा, 2025 में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR में यह साफ हो चुका है कि किशनगंज में कोई बांग्लादेशी नहीं रहता। और उन्होंने कहा, इसका मतलब तो यह है कि आप SIR को ही चुनौती दे रहे हैं। अब सवाल उठता है, अगर SIR में सब कुछ साफ हो चुका था तो फिर विधायक ने यह पत्र क्यों लिखा? क्या उन्हें सच में डर है या फिर सीमांचल में बांग्लादेशी मुद्दे को दोबारा जिंदा किया जा रहा है? और यही सवाल अब बिहार की राजनीति में भी गूंज रहा है। कमरुल होदा ने एक और बड़ा आरोप लगाया कि शेरशाहवादी और सुरजापुरी समुदायों के बीच फूट डालने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि विधायक ने दावा किया कि शेरशाहवादी समुदाय ने 1600 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है और उसे छीनकर सुरजापुरी और दलितों में बांट देंगे। अब यह बयान बेहद विस्फोटक है। क्यों? क्योंकि सीमांचल में जमीन का विवाद पहले से ही संवेदनशील मुद्दा है और जब जमीन को समुदाय से जोड़ दिया जाता है तब यह मामला राजनीतिक नहीं, सामाजिक विस्फोट बन सकता है। अब MIM भी मैदान में आ गई है। बिहार के MIM के अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा कि SIR लागू होने के बाद भी कोई ऐसा बयान कैसे दे सकता है। गोपाल अग्रवाल को बयान वापस लेना चाहिए। उन्होंने जांच समिति बनाने की मांग तक कर डाली ताकि झूठे आरोपों पर कार्रवाई हो सके। अब ध्यान दीजिए, कांग्रेस, MIM और शेरशाहवादी संगठन एक लाइन में खड़े हैं और यह सीधे सीधे JDU विधायक के खिलाफ एक राजनीतिक मोर्चा बनता नजर आ रहा है। अब इस कहानी का सबसे बड़ा एंगल समझिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद सीमावर्ती इलाकों में हलचल तेज हो गई है। प्रशासन अलर्ट है, सीमा पर निगरानी की बातें हो रही हैं और अब राजनीति भी घुसपैठ और डेमोग्राफी की तरफ लौट रही है। और इसी बीच किशनगंज में यह विवाद खड़ा हो गया। अब सवाल यह है, क्या गोपाल अग्रवाल का पत्र सिर्फ संयोग है या उस बड़े नैरेटिव का हिस्सा है जिसमें सीमांचल में बांग्लादेशी मुद्दे को दोबारा उठाया जाएगा? क्योंकि बिहार का सीमांचल पहले से ही डेमोग्राफी विवाद और घुसपैठ के आरोपों को लेकर राष्ट्रीय बहस में रहा है और अब बंगाल में सत्ता बदलने के बाद यह बहस फिर से तेज हो सकती है। अब सवाल आपसे, क्या किसी पूरे समुदाय को बांग्लादेशी कहना सही है? क्या BLO की जांच होनी चाहिए या राजनीतिक बयानबाजी बंद होनी चाहिए? क्या सीमांचल में फिर से घुसपैठ वाला नैरेटिव चुनावी हथियार बनेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किशनगंज की यह आग पूरे सीमांचल में फैल सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। तो निष्कर्ष साफ है, किशनगंज में विवाद सिर्फ एक पत्र का नहीं, यह विवाद बिहार में पहचान और नागरिकता के सवाल का है। अगर किसी BLO ने गलत किया है तो जांच होनी चाहिए, लेकिन अगर राजनीति में किसी समुदाय को बांग्लादेशी कहकर निशाना बनाया जाएगा तो सीमांचल में शांति भी टूटेगी और समाज भी बटेगा। और यही वजह है कि आज किशनगंज में उठी ये चिंगारी कल पूरे बिहार की राजनीति में आग बन सकती है। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।